नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद्युत कार्य के औजार और आज हम नए चैप्टर पे आ गए हैं। वो है हमारा प्रारंभिक विद्युत। दोस्तों अच्छे हो? बिल्कुल दोस्तों, पढ़ाई करते रहो दोस्तों, रेगुलर कंटिन्यू। बिल्कुल हमारी क्लास भी यूज कर लिया करो दोस्तों, हर रोज अंत तक देखा करो दोस्तों। एक बार नहीं 2 बार देखा करो, बीच बीच में जहाँ भी समझ में नहीं आता वहाँ पे रोक के देख लिया करो दोस्तों, है ना। हाँ बिल्कुल दोस्तों, कमेंट भी कर दिया करो अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत है ना, किसी भी सवाल पर किसी भी जगह पर, तो आप कमेंट करके आप भेज सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो में आपको कमेंट का आपको आंसर मिल सके आपको। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। आज हमारा चैप्टर है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है प्रारंभिक विद्युत। दोस्तों क्या है दोस्तों? प्रारंभिक विद्युत। ये लो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नया चैप्टर है प्रारंभिक विद्युत। दोस्तों प्रारंभिक विद्युत का कहे तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। ऋषि राज जी सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों, और आशा करता हूँ आपका प्यार हमेशा इसी प्रकार से, उम्मीद है मुझे इसी प्रकार से आपका प्यार हमेशा बना रहे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर है प्रारंभिक विद्युत। क्या है दोस्तों? प्रारंभिक विद्युत। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हम प्रारंभिक विद्युत के बारे में हम अध्ययन करने को जा रहे हैं कि प्रारंभिक विद्युत के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। पहले तो हम पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में, पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों, नाभिक जो भी है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा पदार्थ का टॉपिक है। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर ही करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारा चैप्टर है प्रारंभिक विद्युत। क्या है दोस्तों? प्रारंभिक विद्युत। प्रारंभिक विद्युत का मतलब मैं इंग्लिश में कहूं तो प्रारंभिक विद्युत को कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पदार्थ के बारे में। मेरे सभी मित्रों, मेरे सभी छात्रों, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पदार्थ के बारे में। ध्यान दीजिए दोस्तों, पदार्थ किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो बात यही है कि पदार्थ हम किसे कहेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहेंगे कि वह वस्तु जिसमें कुछ वजन होता है और वो स्थान रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। और पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। मैटर यानी पदार्थ। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे पास ये डस्टर है, हमारे पास ये डस्टर है, इसमें कुछ बाहर है, बिल्कुल जरूर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी है, बाहर तो निश्चित है ना, तो बाहर है। और इसको हम किसी जगह पर रखेंगे तो एक स्थान भी घेरेगा। बोलो घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा। तो वह वस्तु जिसमें एक निश्चित भार हो, यानी कि जिसमें वजन होता हो और वो स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया है होगा दोस्तों। हमारे पास ये पेन है, हमारे पास ये पेन है। अब ये पेन, इस पेन के अंदर कुछ न कुछ वजन तो है, बाहर तो है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम जेब में रखेंगे तो जेब का बाहर स्थान तो घेरेगा। अरे जेब में जो जगह है, जो स्थान है, उसमें कुछ न कुछ स्थान तो घेरेगा। इसको हम टेबल पर रखेंगे तो कुछ स्थान घेरेगा, घेरेगा, बिल्कुल। इसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, अब पदार्थ भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक पदार्थ। ध्यान दीजिए, भौतिक पदार्थ, ये लो भाई, एक होता है भौतिक पदार्थ और एक होता है रासायनिक पदार्थ। क्या होता है दोस्तों? रासायनिक पदार्थ। ये लो भाई, ध्यान दीजिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक और अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना, शेयर कर देना, लाइक करो। ओके दोस्तों,
तो पदार्थ क्या है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, यानी दो अवस्थाओं में बैठते हैं, भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भौतिक पदार्थ किसे कहेंगे और रासायनिक पदार्थ किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, भौतिक पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो तीनों अवस्था में समान पाए जाते हैं। अर्थात मैं कहूं उदाहरण के तौर पर कि जैसे हमने पानी को बर्फ बना दिया। बोलो पानी कौन सा एक पदार्थ था? आदि द्रव पदार्थ था। द्रव को हमने बर्फ बना दिया तो ठोस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठोस को पुनः हम बर्फ को हम पानी बना सकते हैं और पानी को हम वाष्प के रूप में भी कर सकते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? तो तीनों अवस्था हो गई। वह पदार्थ जो तीनों अवस्था में समान रूप में पाया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कौन से पदार्थ होते हैं? भौतिक पदार्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी को हम बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को हम पुनः पानी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पानी को हम वाष्प के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे नेक्स्ट उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम पानी में हम मिट्टी घोल दे, तो मिट्टी को हम अलग कर सकते हैं। बिल्कुल दिखाई देती है हमको, मिट्टी अलग दिखाई देती है, पानी अलग दिखाई देता कि नहीं देता है? कोई भी दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये तो बात होगी भौतिक पदार्थ की। किसकी बात होगी दोस्तों? भौतिक पदार्थ की, कि वे पदार्थ जो तीनों अवस्था में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में समान रूप में पाए जाते हैं, वो क्या है? भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। अब बात करें रासायनिक पदार्थ की। किसकी? रासायनिक पदार्थ की। दोस्तों वे पदार्थ जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज नहीं होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने बोल दिया कि दूध का हमने दही बना दिया, तो दही का पुनः हम क्या दूध बना सकते हैं? नहीं। कौन सा पदार्थ हुआ? बोलो रासायनिक पदार्थ हुआ। उदाहरण बताया, समझ में आया? दूध से हमने दही बनाया, दही से हम दूध नहीं बना सकते। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि भौतिक अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ध्यान दीजिए। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? रासायनिक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? रासायनिक पदार्थ कहेंगे, केमिकल मैटर कहेंगे। क्या? केमिकल मैटर कहेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट उदाहरण इसी का बता रहा हूं मैं आपको रासायनिक पदार्थ का, कि जैसे पानी में शक्कर मिलाना, बूरा मिलाना। अरे क्या हम उसको अलग कर सकते हैं? क्या कर सकते? दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? रासायनिक पदार्थ। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो तीनों अवस्था में समान रूप में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे दूध से हमने दही बना दिया, दही से हमने मक्खन बना दिया, बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन पुनः हम मक्खन से दही नहीं बना सकते, दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट बात ये होती है कि भौतिक पदार्थ भी अब तीन अवस्था में पाया जाता है। भौतिक पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है? तीन अवस्था में। कहे तो भौतिक पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ये लो भाई, तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए, भौतिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? अर्थात हम कहते हैं कि भौतिक पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस, क्या दोस्तों? ठोस, द्रव और गैस। ये लो भाई, ठोस पदार्थ, ये लो भाई, गैस पदार्थ, सॉरी ठोस, द्रव पदार्थ, कैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं है। द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ, ये लो भाई। क्लियर बात? मामला क्लियर हो गया हमारा कि भौतिक पदार्थ भी अब तीन अवस्था में पाया जाता है। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ठोस पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉलिड यानी ठोस, सॉलिड मैटर। क्या? सॉलिड मैटर बताया था मैंने। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कि मैटर। तो यहाँ पर भी ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड मैटर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अरे एक सॉन्ग आता है ना, वो हरियाणवी, सॉलिड बॉडी रहे, है ना? हाँ बिल्कुल, सॉलिड यानी ठोस बॉडी। तो ध्यान दीजिए,
ठोस पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉलिड मैटर। हाँ बिल्कुल, सॉलिड मैटर, ध्यान दीजिए। और द्रव्य पदार्थ लिक्विड मैटर, क्या? लिक्विड मैटर। और गैसीय पदार्थ यानी कि गैस मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, द्रव्य पदार्थ किसे कहेंगे और गैसीय पदार्थ किसे कहेंगे, ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब देखो, वह वस्तु या वह पदार्थ जिसका भार, आयतन और आकार, ध्यान दीजिए। ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, मैं बात कर रहा हूं ठोस पदार्थ की, सबकी नजर इधर रहनी चाहिए। देख लीजिए वही ठोस पदार्थ की, कि ठोस पदार्थ में वस्तु का भार, आयतन और आकार, ये लो, और आकार, ये तीनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। भार, आयतन और आकार, जिन पदार्थों में भार भी होता है, आयतन भी होता है और आकार भी होता है, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? ठोस पदार्थ कहलाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये डस्टर, पुनः हम इसको ले लेते हैं, देख लीजिए ये डस्टर हमारे पास, इस डस्टर में दोस्तों भार भी है, बिल्कुल। तो इसको हम कहीं पर रखेंगे तो ये इसका आयतन भी निश्चित है और ये आकार भी घेरेगा। बोलो घेरेगा कि नहीं घेरेगा? जी हाँ दोस्तों, घेरेगा, पूर्ण रूप से घेरेगा। तो दोस्तों ये एक कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि पत्थर क्या है? एक ठोस पदार्थ। कोयला क्या है? एक ठोस पदार्थ। बोलो कोई दिक्कत है? अरे हमारा डस्टर भी क्या है? एक ठोस पदार्थ, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉपी है, सब क्या है? सब ठोस पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया ही होगा दोस्तों। एक बार पुनः समझा रहा हूं आपको, पुनः इधर देखिए, ठोस पदार्थ, सॉलिड मैटर के बारे में दोस्तों। तो ठोस पदार्थ किसे कहेंगे दोस्तों? वे पदार्थ जिनका भार, आयतन और आकार तीनों निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पत्थर, कोयला, डस्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेन, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुर्सी ठोस पदार्थ है। मोबाइल फोन ठोस पदार्थ, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। काफी सारे इसके उदाहरण, तो इससे अपन क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ कौन से कहलाते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं द्रव्य पदार्थ अर्थात लिक्विड मैटर के बारे में। ध्यान दीजिए दोस्तों, हाँ वे पदार्थ, अब द्रव्य पदार्थ में क्या है? ध्यान दीजिए, द्रव्य पदार्थ में क्या है? वे पदार्थ जिनका भार, ये लो, जिनका भार और आयतन ये दोनों निश्चित होता है। एक छूट गया ना, आकार छूट गया। अरे द्रव्य का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता है। उदाहरण से सब अच्छी तरीके से व्याख्या सही हल करूंगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं वही दोस्तों, द्रव्य पदार्थ पढ़ रहे हैं। तो भार और आयतन वे पदार्थ जिनमें भार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि कौन है निश्चित होता है? अरे दोस्तों आकार, और दोस्तों आकार अनिश्चित होता है। ध्यान दीजिए, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य पदार्थ का उदाहरण जैसे मैं आपको बता देता हूं कि दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ है। अरे दोस्तों इसका कोई आकार होता है क्या? दूध का आकार होता है क्या? है कि गोलाकार दूध लेके आया हूं मैं डेयरी पे से, है कि मैं आयताकार दूध लेके आया हूं, होता है क्या? नहीं होता है ना, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ जी हाँ, हम जाते हैं डेयरी पर दूध लेने के लिए कि 1 लीटर हमको दूध, बाहर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर है। आयतन, यदि हम किसी भी बर्तन में हम दूध लेने गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी बर्तन में हम दूध लेने गए, उसको दूसरे बर्तन में डालो, बोलो आयतन घेरेगा कि नहीं घेरेगा? बिल्कुल उसका आयतन तो निश्चित ही होता है दोस्त, क्या निश्चित होता है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे पदार्थ जिनमें भार और आयतन निश्चित होता है बल्कि आकार निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम द्रव्य पदार्थ कहेंगे। उदाहरण के तौर पर केरोसिन, क्या है दोस्तों?
केरोसिन, डीजल, ये लो दोस्तों, पेट्रोल, अरे ये सब कौन से पदार्थ है? द्रव पदार्थ है। दूध, ये भी क्या है? द्रव पदार्थ। कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं जरा गैसीय पदार्थों के बारे में। किसके बारे में? गैसीय पदार्थों के बारे में, कि गैस पदार्थ किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो और अच्छा सा कमेंट करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। कैसी रहती है हमारी क्लास का रिस्पॉन्स, हर रोज दिया करो दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, गैसीय पदार्थ। अब वे पदार्थ देखो दोस्तों, करम भाई, अरे इसमें तो भार, आयतन, आकार, दो तीनों चीज निश्चित होते थे। इसमें भार और आयतन एक पीछे हट गया, एक हट गया। अब इसमें दोनों हट जाएंगे। अब इसमें आकार और आयतन दोनों हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, केवल भार निश्चित होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि वे पदार्थ जिनमें केवल भार निश्चित होता है, क्या होता है दोस्तों? जिनमें केवल भार निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? गैसीय पदार्थ कहेंगे। उनका आकार और आयतन ये दोनों निश्चित नहीं होता है दोस्तों। ये इस प्रकार के पदार्थ है जिनको किसी भी बर्तन में डालते हैं तो उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। अरे उन्हें हम क्या कहते हैं? गैसीय पदार्थ कहेंगे दोस्तों। उदाहरण के तौर पर कि एलपीजी, अरे हमारे घरों में जो गैस प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो एलपीजी, सीएनजी, क्या? सीएनजी, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। अरे वायु, क्या है दोस्तों? अरे वायु, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब गैसीय पदार्थ है। ये क्या है? सब गैसीय पदार्थ है दोस्तों। हमारे पास 15 किलो का एक बड़ा सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर एलपीजी का, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। उसमें हम 1 किलो पूरा खाली है और 1 किलो हम गैस भराते हैं, तो दोस्तों उस गैस सिलेंडर के पूरा आयतन और आकार दोनों घेरेगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्या? दोनों घेरेगा, आयतन और आकार। उसका आयतन भी घेरेगा तो उसका आकार भी ग्रहण करेगा। निश्चित भार तो है कि 1 किलो हमने गैस भराई, लेकिन उसका आयतन कोई निश्चित नहीं है। उसने उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लिया, उसने उसका पूरा आकार ग्रहण कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार के पदार्थ कौन से कहलाते हैं? गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या दोस्तों? गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको। आज हमारा चैप्टर है प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है दोस्तों? प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिए, इसमें हम पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? सर्वप्रथम बात यह है कि पदार्थ किसे कहते हैं? अरे वह पदार्थ यानी कि वे वस्तु जिनमें कुछ भार भी होता है और वो स्थान घेरती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। और पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, अब पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। दोस्तों भौतिक पदार्थ की परिभाषा क्या है और रासायनिक पदार्थ की परिभाषा क्या है? भौतिक पदार्थ किसे कहेंगे? कि वे पदार्थ तीनों अवस्था में एक समान रूप में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठोस से द्रव, द्रव से ठोस और द्रव से क्या? गैसीय रूपों में बदल सकते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? भौतिक पदार्थ कहते हैं। रासायनिक पदार्थ किसे कहेंगे दोस्तों? वे पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में नहीं जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रासायनिक पदार्थ कहते हैं दोस्तों। अब भौतिक पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, यानी कि 3 अवस्था में पाए जाते हैं भौतिक पदार्थ। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ध्यान दीजिए दोस्तों, ठोस पदार्थ किसे कहेंगे? कि वे पदार्थ, वे वस्तु जिनका भार, आयतन और आकार तीनों निश्चित होता है, उससे अपन क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। उदाहरण के तौर पर पत्थर, कोयला, डस्टर, पेन आदि क्या है? सब ठोस पदार्थ। इनमें भार भी होता है तो इनमें आयतन भी होता है, तो इनका आकार तीनों चीज निश्चित होती है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। द्रव पदार्थ यानी कि लिक्विड मैटर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वे पदार्थ जिनमें भार और आयतन दोनों चीज निश्चित होती है, बाकी एक अनिश्चित होती है। कौन अनिश्चित नहीं होती? आकार। अरे जैसे उदाहरण के तौर पर केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, दूध, क्या इनका आकार निश्चित होता है? क्या नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, तो उन्हें अपन कहते हैं द्रव पदार्थ। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है गैसीय पदार्थ। क्या है दोस्तों? गैसीय पदार्थ। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलते रहो, बने रहिए वीडियो के अंत तक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों, बिल्कुल, ताकि अपने घर के कोने पे भी बैठकर वो अध्ययन
कर सके दोस्तों। ध्यान दीजिए, गैसीय पदार्थ वे पदार्थ जिनमें केवल भार पाया जाता है, केवल भार निश्चित होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें अपन कहते हैं गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? गैसीय पदार्थ। उदाहरण के तौर पर एलपीजी, सीएनजी, बायो, नाइट्रोजन आदि, ये सब क्या है? गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट बात अपन कर लेते हैं अब रासायनिक पदार्थ। मैंने बता ही दिया दोस्तों कि रासायनिक पदार्थ किसे कहेंगे, रासायनिक पदार्थ किसे कहेंगे? अरे दोस्तों, वे पदार्थ जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वापस पुनः नहीं आ सकते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? रासायनिक पदार्थ। जैसे उदाहरण के तौर पर कि दूध से हमने दही बना दिया, क्या दही से हम दूध बना सकते? क्या पुनः नहीं बना सकते? दही से हमने मक्खन बना दिया, क्या मक्खन से वापस पुनः हम दही बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो वे सब क्या है? रासायनिक पदार्थ कहलाते। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलते रहो, आगे चलते रहो। अब बात कर लेते हैं कि रासायनिक पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या है दोस्तों? रासायनिक पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कह सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक एक को अपन सल्टा लेंगे, बिल्कुल एक एक को सल्टा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई, एक एक को अपन सल्टा देंगे। रासायनिक पदार्थ, अब दोस्तों देख लीजिए, रासायनिक पदार्थ भी क्या है? 3 प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते, कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दोस्तों तत्व। क्या होता है? तत्व। एक होता है दोस्तों यौगिक। क्या होता है दोस्तों? यौगिक। और एक होता है दोस्तों मिश्रण। क्या होता है दोस्तों? मिश्रण। कोई दिक्कत नहीं है, ये लो मिश्रण। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो रासायनिक पदार्थ भी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? कितनी अवस्था होती है रासायनिक पदार्थों की? भी 3, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को कहे तो इंग्लिश में एलिमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? एलिमेंट। वैसे मैं बोल ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तत्व को क्या कहेंगे? एलिमेंट। और यौगिक को कहेंगे कंपाउंड। क्या कहेंगे दोस्तों? कंपाउंड। कोई दिक्कत ही नहीं है। मिश्रण को मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्सचर। बिल्कुल, अरे मिक्सचर नमकीन खाइएगा भी, बस वही मिक्सचर नमकीन, मिश्रण नमकीन होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो रासायनिक पदार्थ 3 प्रकार के पाए जाते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? तत्व को एलिमेंट कहा जाता है, यौगिक को कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंपाउंड कहा जाता है। मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं तत्व की। किसकी? तत्व यानी कि एलिमेंट की। एलिमेंट किसे कहेंगे? तत्व किसे कहेंगे? केवल एक ही प्रकार के परमाणु, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ये लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम। क्या है? सोडियम। तांबा, जिसे कहते हैं कॉपर। क्या कहते हैं? कॉपर। ये लो भाई, क्या? कॉपर। सोडियम, कॉपर यानी कि तांबा। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? चांदी, लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन आदि, ये सब क्या है? तत्व है। ये सब क्या है? तत्व है। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ है जो क्या कहलाते हैं? तत्व। तो तत्व की परिभाषा, एलिमेंट की परिभाषा समझ में आई? इनका उदाहरण समझ में आया? अरे लोहा, ये लिख लो भाई, लोहा, चांदी, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम, तांबा जिसे कॉपर कहते हैं, लोहा, चांदी को सिल्वर कहते हैं, लोहा को आयरन कहा जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया तत्व कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहते हैं। जैसे सोडियम, तांबा जिसे कॉपर कहा जाता है, लोहा, चांदी। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं है। समझ में आया तो ओके, ठोक दो लाइक। समझ में आ गया तो ठोक दो लाइक अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं यौगिक की, कंपाउंड। किसकी? कंपाउंड अर्थात यौगिक की। दोस्तों यौगिक किसे कहते हैं? दोस्तों यौगिक किसे कहते हैं? कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हाँ, इससे पहले मैं आपको ये चीज और बता देता हूँ कि तत्व भी अब 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। धातु, अधातु, उपधातु।
धातु, अधातु और उपधातु, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन यौगिक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों कि यौगिक किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से, किसके संयोग से? रासायनिक संयोग से। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है दोस्तों, कंपाउंड कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अब यौगिक भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ध्यान दीजिए, मिश्रण किसे कहेंगे? अरे मिश्रण किसे कहेंगे? दो या दो से कई प्रकार के, अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो वापस हम पुनः तत्व पर चलते हैं कि तत्व किसे कहते हैं? केवल एक प्रकार के परमाणु का संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम, तांबा, लोहा। तांबे को कॉपर और चांदी को सिल्वर भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि तत्व भी तीन प्रकार के पाए जाते हैं। तत्व भी तीन प्रकार के पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से? ये लीजिए, अरे स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, धातु, अधातु और उपधातु, और उपधातु। ये लो भाई, धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे और उपधातु किसे कहेंगे, इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु किसे कहेंगे? यानी कि मेटल, मेटल यानी होता है धातु। ध्यान दीजिए, धातु किसे कहेंगे? वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है। क्या? जिनमें धात्विक चमक होती है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता को इंग्लिश में डक्टिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। तन्यता का गुण पाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? विद्युत व ऊष्मा का चालकता होता है, विद्युत और ऊष्मा का चालकता होता है। ये लो बात हुई। और दिन में ध्वनिता, ध्वनिता का गुण भी पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये वे पदार्थ, क्या वे पदार्थ, अरे कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, अरे वे क्या है? धातु कहलाते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है? अरे दोस्तों, वह ये आघात वर्धनीयता का वह गुण होता है जिसको हथौड़े की चोट से पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है। वही कौन सा गुण है? आघात वर्धनीयता का गुण। तो लोहा, एक लोहे को पीट कर आघात वर्धनीयता के गुण के रूप में हम चद्दर बनाते हैं, नहीं बनाते? बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये धातु होता है। ठीक है। डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, तन्यता को इंग्लिश में डक्टिलिटी बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का जिसमें गुण पाया जाता है, यानी कि जिनको खींचकर तार बनाया जा सकता है, जिनको खींचकर अपन तार के रूप में बनाया जा सकते हैं, वे कौन सा गुण है? तन्यता का गुण। तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, कोई दिक्कत है क्या? वो सब क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वे तत्व धातु कहलाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब अधातु, जस्ट इसका उल्टा कर लो, जस्ट इसका उल्टा कर लो कि जिसमें चमकहीन, वे तत्व जो चमकहीन होता है। क्या? चमकहीन होता है, जिनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, जिनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, और विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या भाई? डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। अरे जिससे हथौड़े की चोट एक दी और खील खील। ये लो भाई। अरे जैसे कांच, जैसे कांच। अरे कांच क्या है? एक अधातु पदार्थ है। क्या है? एक अधातु है। क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती। क्या? ध्यान दीजिए, क्या ये ऊष्मा का चालक होता है? जी नहीं होता है। कोई दिक्कत है क्या? क्या इसको आघात वर्धनीयता का गुण होता है? क्या इसमें, क्या इसकी चद्दर बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते? कोई कुछ भी नहीं बना सकते, इसका तार भी नहीं बना सकते। तो वे कौन से पदार्थ हैं? वे कौन से तत्व कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं।
क्या नॉन मेटल। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपधातु। बेतत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उन्हें अपन कहेंगे उपधातु। उन्हें क्या कहेंगे अपन? उपधातु। उपधातु का उदाहरण है दोस्तों सिलिकॉन। ये लो भाई, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरोन। कोई दिक्कत ही नहीं है। अधातु का उदाहरण मैंने आपको बताया कि कांच। क्या है दोस्तों? कांच। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? कांच। अरे गंधक है, ये गंधक है, ये लो भाई, कांच, गंधक आदि। धातु का उदाहरण मैंने आपको बताया कि लोहा है, तांबा है, पीतल है, कई प्रकार के सब आप जानते हैं। कोई दिक्कत है क्या तत्वों के अंदर? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि दो प्रकार के परमाणु के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम यौगिक और मिश्रण के बारे में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कैसी लगी हमारी क्लास? लाइक जरूर करना दोस्तों के साथ शेयर करना और एकांत जगह पर बैठकर पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना दोस्तों। कोई डाउट है मन में तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। अच्छी लगी क्लास तो कमेंट अवश्य रूप से लाइक और शेयर दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।